अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं? एक नए लेक्चर के साथ मैं यानी कि आपका फैसिलिटेटर ग़ुलाम मुस्तफ़ा हाज़िर हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रैक्शंस। हम नंबर सीरीज़ के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी एक फाउंडेशन बना दूँ, एक बेस बना दूँ। जब बेस बन जाती है तो फिर उससे आगे चलना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये रूल्स आपने सारे पढ़े ही होंगे। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे आगे, वहाँ पे ये रूल्स यूज़ हो रहे होंगे। तो आप जैसे ही ऐसा कोई रूल आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हमने फ़लाँ लेक्चर में पढ़ा था। अलजेब्रा पढ़ेंगे, वहाँ पे ये रूल्स यूज़ होंगे। ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स में ये रूल यूज़ होने वाले। तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको आती हूँ, अदरवाइज़ आगे मूव करना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है? आपने कई बार सुना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर में केक आता है तो आपको केक का 1/3 मिलेगा या 4/5 मिलेगा या 5th पार्ट मिलेगा। या ये है कि आप एक जर्नी पे आप जा रहे हैं और आपने आधे घंटे में उस जर्नी का 2/3 कंप्लीट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सिचुएशन है कि एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, को एजुकेशन है, तो उसमें टोटल 460 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल का जो 2/3 है वो बॉयज़ हैं। तो अब 2/3 का क्या मीनिंग है? तो ये जो वर्ड मैंने 2/3, 1/5, 4/5 ये वर्ड्स मैंने जो बोले हैं ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो पहले अपने नंबर पढ़ें, जैसे कि नेचुरल नंबर है, मैं कुछ लिखता हूँ 1 है, 5, 6, 8 ऐसे नंबर। लेकिन अब आप कुछ इस टाइप के नंबर पढ़ेंगे 2/3, 1/9, 3/7 लाइक दैट। इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, -2/5, -8/11, 13/7। तो इन टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। इनके अपने रूल्स होते हैं। जिस तरह नेचुरल नंबर के इन नंबर के अपने रूल्स हैं, लाइकवाइज इनके अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि 3 + 4 करते हैं तो 7 आ जाता है, लेकिन 1/3 + 2/5 करते हैं तो इतना इजी नहीं है इसको ऐड करना। इनके फ्रैक्शन के अपने रूल्स हैं। ये एक जो फ्रैक्शन होती हैं ये एक डिफरेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं, डिफरेंट कंसेप्चुअल सिस्टम होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही 2/3 को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टाइप का नंबर है। ओके, तो हम इन चीज़ों को आज स्टडी करेंगे। ओके, आई नीड योर अटेंशन। फ्रैक्शन क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक केक है, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये इसकी 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो घर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो आपको फिर 4 में से कितना मिलेगा? एक पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। तो लेकिन इस पार्ट को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे केक का कितना पार्ट मिला है? आप कहेंगे मुझे केक का 1/4 इतना केक मिला है, 1/4 ऑफ टोटल। लेकिन अगर आपको ये पार्ट भी मिल जाता है तो फिर आपको कितना मिलेगा? 2/4। देखिए 2 पार्ट्स आपको मिले टोटल 4 एंड 2/4। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1/2। तो 1/2 का क्या? 1/2 का मीनिंग होता है हाफ। ये आप नोट्स में लिख लें। जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसका मीनिंग होता है हाफ। सो इट मीन्स कि आप 2/4 मीन हाफ, आपको आधा केक मिल रहा है। और इस डायग्राम से आपको नज़र भी आ रहा है कि आपको कितना मिला है? हाफ। इस तरह अगर ये पार्ट भी मिल जाता है, अब आपको कितना मिल जाएगा? 3/4। अब 3/4 चलें एक और चीज़, अब आपको ये भी मिल जाता है, यानी कि पूरे का पूरा आपके हिस्से में आ जाता है। तो क्या बन जाएगा? 4/4। ये कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1। यानी 1 का क्या मीनिंग है? 1 फुल केक। देखें फ्रैक्शन कितनी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है।
So don't get intimidated by these fractions. Just have a love for mathematics and you will easily understand and use these concepts. अब 3/4 का मीनिंग क्या है? 3/4 का मीनिंग ये है कि एक चीज़ के आपने इतने पार्ट्स किए हैं, डिनोमिनेटर बताता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो एक होल चीज़ की आपने 4 पार्ट्स किए हैं और आपको कितने मिल रहे हैं? 3। ये जो ऊपर होगा ये क्या होगा? ऑब्टेन्ड, जो आपको मिला है। नीचे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स। और ये क्या हो गया? ये ऑब्टेन्ड पार्ट्स। आई होप बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो 1/2 का क्या मीनिंग हो गया कि टोटल पार्ट्स 2 हैं और आपको कितना मिल रहा है? 1, 2 में से 1। तो ये फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल, कि होल के में से कितने पार्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसे हम फ्रैक्शन कहते होते हैं। और लिखने का तरीका आपके सामने है। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, सॉरी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम फर्दर इसकी डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे पास एक नंबर है 6 ले लें। चलिए आपके पास 6 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब मैं आपको 10 रुपीज़ देता हूँ, आपके पास 6 थे। मैं आपको 10 और देता हूँ और उसी टाइम 10 भी ले लेता हूँ। 10 दिए और 10 साथ में माइनस कर लिए, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक कि आप माइंड करेंगे, क्योंकि जितनी अमाउंट मैंने आपको दी है उतनी मैंने वापस भी ले ली है। तो आपके अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आया। सो इट इज़ ओके फॉर यू। इसका क्या मतलब है कि एक नंबर में आप एक और नंबर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि एक सेम नंबर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप के पास चलें 10 रुपीज़ हैं। मैं इन रुपीज़ को क्या करता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से डिवाइड भी कर देता हूँ। मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए, तो क्या कोई फ़र्क आएगा? देख लें, 10 3 ज़ार 30, 30/3, 3 1 ज़ार 3, 3 10 ज़ार। तो आंसर अगेन क्या आ गया है? 10। इसका क्या मतलब है? अ नंबर कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विद द सेम नंबर। एक नंबर को किसी और आप नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको ज़रूरत हो तो आप ये वाले ऑपरेशंस किसी भी नंबर पर कर सकते हैं। यानी कि 10 इज़ इक्वल टू, 10 किसकी इक्वल है? 30/3। 10 और 30/3 एक ही चीज़ है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इस तरीके से आप कहेंगे कि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई फर्दर कर देता हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 60/6 हो जाएगा। तो देखिए 60/6 भी किसकी इक्वल होता है? 10 की इक्वल होता है। अब ज़रा बात को समझिए, मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? इक्विवेलेंट, इक्वल और इक्विवेलेंट में थोड़ा सा आपने फ़र्क माइंड में रखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देखिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/7, ठीक है। इस फ्रैक्शन को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आंसर क्या आएगा? 3/7 इक्वल टू दिस इक्वल टू 12/28। इसका क्या मीनिंग है कि 3/7 और 12/28 ये एक ही चीज़ है। देखिए आप इसको सॉल्व करें फिर 3/7 आ जाएगा। कैसे? 4 3 ज़ार 12 एंड 4 7 ज़ार 28, तो 3/7 अगेन आ जाएगा। सो ये सेम चीज़ें। अगर आप इसको फर्दर
आप कहेंगे सर ये जो 12/28 आया इसको भी तो मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि 2 से मैंने मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 56। तो मेरे पास 3 फ्रैक्शन कौन कौन सी आ गई हैं, 3/7, 24/56 और इससे पहले कौन सी थी 12/28। ये 3 फ्रैक्शन ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये माइंड में रखें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का ये रूल है। क्या हम आप कहेंगे इधर आपने 3/7 था, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। क्या डिवाइड भी सिर्फ डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को भी आपने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। क्या डिवीजन से भी ये फाइंड की जा सकती है, देखते हैं। 12 बाई मेरे पास नंबर है 28, आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें 4 से, 4 का टेबल जा रहा है यस, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें। 4 3 12, 4 7। तो ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये भी क्या हैं, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो यानी कि आप बेशक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, जो न्यू फ्रैक्शन हासिल होगी वो और ओरिजिनल फ्रैक्शन ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, अब कुछ बच्चे बिल्कुल ही न्यू पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा किड लेवल पे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे कहते होते हैं न्यूमरेटर, स्पेलिंग याद रख लें इनकी, न्यूमरेटर। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, अच्छा फ्रैक्शन की अब दो टाइप्स हैं, और भी डिफरेंट वे से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको दो टाइप्स पढ़ाने लगा हूँ फ्रैक्शंस की। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए मेरे पास एक नंबर फ्रैक्शन है 2/7, 3/10, 7/22। इनमें क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और ये जो साइन मैंने लेस देन का लिखा है ये मैंने पहले या पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से लेस हो तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो हम वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर लिखते होते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन ना आ रही हो तो फिर हम उसको उसमें कन्वर्जन करते होते हैं। दूसरे नंबर पर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इनको रिवर्स कर दें। जो ऊपर आपने वैल्यूज लिखी थी 2/7 था, 7/2 कर दें, 10/3, 22/7। इसमें क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर होता है, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये फ्रैक्शन आई है तो आंसर हम ऐसे नहीं लिखते। आंसर क्या करते हैं, इसको हम फर्दर मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब मिक्स्ड फॉर्म क्या होती है अंडरस्टैंड करें। 7/2 को आप डिवाइड करें, ऊपर वाला नंबर इनसाइड, नीचे वाला आउटसाइड। 2 3 are 6, आप इनको माइनस कर लें, आंसर रिमाइंडर 1। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे आप क्वोशंट कहते हैं। सबसे पहले ये नंबर आएगा क्वोशंट 3, फिर ये लाइन
इसके ऊपर ये रिमाइंडर आएगा, और जो डिनोमिनेटर था 7/2 में वो डिनोमिनेटर सेम रहता है। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 होल 1/2। इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नंबर। ये जो अब शेप लिखी हुई है इसे मिक्स्ड नंबर कहेंगे। मिक्स्ड मीन कि होल भी है और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, तो दो आ गए हैं तो इसे हम मिक्स्ड नंबर कहेंगे। अब 3 होल 1/2 इसे ऐसे रीड करते हैं, यानी कि 3 पूरे पार्ट्स हैं और एक यहाँ पर आधा पार्ट है। मैं समझा देता हूँ। ये मेरे पास आयरन है, कोई इसे आप केक समझ लें, केक से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। इसमें आपको मिलते हैं 3 पूरे पार्ट्स और एक आधा पार्ट। ये पूरे पार्ट हो गए। चलिए इसको थोड़ा सा पार्ट्स को लेंथी कर देते हैं। 1 2 3 और ये हाफ पार्ट, तो ये टोटल कितने, 1 2 3 और ये 4। तो हर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसमें 3 पूरे पार्ट्स हैं, तो 3 और एक हाफ पार्ट है, तो क्या बन जाएगा 1/2, 3 होल 1/2। तो ये पूरा जो है ये 7/2 को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर ऐसे लिखा हुआ है 4 1/8, तो कुछ स्टूडेंट्स जहाँ पर काफ़ी लायक होते हैं वो काम क्या करते हैं, वो इसको 4 1s और 4 2s और 8 इनको वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपने ख़ुद पर, मुझ पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने स्कूल पर एक एहसान करना है कि आपने इतनी इंटेलिजेंस नहीं दिखानी, आपने इनको आपस में कैंसिल आउट नहीं करना। ये कैंसिल आउट नहीं होते, यानी अगर लिखा हुआ ना 6 होल 1/3, तो ये 3 2s और 3 1s है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये मिक्स नंबर लिखा हुआ है। अब मिक्स नंबर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं इस होल पार्ट से, 2 × 3, और ये जो ऊपर वाला नंबर आगे 1 है, न्यूमरेटर है, ये आप ऐड कर देते होते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये क्या बन जाएगा 6 + 1/2 यानी कि 7/2। देखिए 7/2 से हमने 3 होल 1/2 बनाया था, तो 3 होल 1/2 से हमने 7/2 ऑब्टेन कर लिए। तो ये मिक्स्ड नंबर का कंसेप्ट हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, जस्ट सिंप्लीफाई टू द लीस्ट टर्म। अब लीस्ट टर्म का क्या मतलब होता है, अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मेरे पास लिखा हुआ है 10/25, वो कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनको किसी नंबर से डिवाइड कर दें। ऐसा नंबर लें जिसका टेबल ऊपर वाले पे भी जाए और नीचे वाले पे। तो किसका जाता है टेबल 5 का, 5 2s are 10, 5 5s are, तो 2/5। अब 2/5 में कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे अदर देन 1, तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गई है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। ये सिंप्लीफाइड अब हो गई है। तो किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का मीनिंग ये होता है कि आप ऐसा नंबर ढूंढें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करे, उसे डिवाइड कर दें। जब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से फर्दर आप नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, तो वो जो लास्ट फ्रैक्शन मिलेगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो हम कहेंगे कि द फ्रैक्शन हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन, अब देखते हैं कि आपका नॉलेज कितना डेवलप हो गया है। विच 2 of 5/6, 20/25
and 15/18 or equivalent fractions. इनमें से कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? सॉल्यूशन, पहले कौन सी है? 5/6। 5/6 को तो सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। नेक्स्ट है 20/25, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या बन जाएगी? 5 4s आर एंड 5 5s आर, ये 4/5 बन जाएगी, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है 5/6 के साथ। 15/18, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, 3 का टेबल जा रहा है, 3 5s आर 15, 3 6 आर 18, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी? 5/6। तो कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? हेंस 5/6 एंड 15/18 और इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। तो ये मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। दोनों कॉन्सेप्ट में इकट्ठे समझा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं ये, अलजेब्रिक फ्रैक्शन में भी जाके यूज़ होंगे। अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होती है वो हम अलजेब्रा में जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके जी, हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एक फ्रैक्शन है 2/3 मल्टीप्लाई हो रही है 6/7 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है? न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद ईच अदर, डिनोमिनेटर्स विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर and denominator with denominator. Very simple. It would become 2 6 are 12 and 3 7 are 21. अब लेकिन फाइनली आपने चेक करना है कि क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है फ्रैक्शन या नहीं है। तो 12/21 आई डोंट थिंक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 4s are 12, 3 7s are 21, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/7। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। सिंपली न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। एक और एग्जांपल, अगर एक नंबर हो जैसे कि 2 है और एक फ्रैक्शन हो जैसे कि 10/12 है, तो फिर क्या करेंगे? 10/12 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो करना ये है कि जो 2 है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। whenever there is one number and a fraction and they are being multiplied, just multiply the number with the numerator। तो 2 किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 से, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वैसे ही आएगा, तो 20/12। ये 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 5s are and 4 3s are, तो 5/3। इसको अगर आप मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा? 3 1s are 3, 1 whole 2/3। अब इतनी जल्दी जिस तरह मैंने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया आपको भी कन्वर्ट करना। तो तरीका क्या होता है कि 3 का टेबल 5 पे कितनी टाइम्स जाएगा? 1 टाइम, वो मैंने लिख ली है, तो 1 होल हो गया। रिमाइंडर कितना बनेगा? 3 1s are 3, तो 3 से आगे 2 और ऐड करेंगे, 5 बनेगा। 2 रिमाइंडर है, 2 ऊपर आ गए, 3 डिनोमिनेटर में रहेगा। रूल मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, अगेन देख लें एक और क्वेश्चन। 5 मल्टीप्लाई बाय 3/7, नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, या इंटीजर भी हो सकता है। क्या बन जाएगा? 15/7। मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, 7 2s are 14, एक रिमाइंडर बच गया, वो ऊपर 7 नीचे। तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देखें जब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है उसको मैं मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप भी जब भी पेपर में आप
पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, स्कूल में सॉल्व कर रहे हैं, कॉलेज में, जो आंसर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा था कि अगर दो फ्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए था कि 5 को 3 से किस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किए। तो देखिए ना, 5 इटसेल्फ इज़ अ फ्रैक्शन। कैसे? 5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5/1 विद डिनोमिनेटर 1। जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 5 के नीचे 1 आ गया। तो देखिए 5 अब न्यूमरेटर बन गया, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 7 से, तो 1 7 और 7। क्योंकि 1 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है आंसर में कोई चेंज नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पर नीचे 1 नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखें, दो फ्रैक्शन हैं 2/3 डिवाइड बाय 5/8। डिवीजन का रूल ये होता है कि पहली फ्रैक्शन को एज इट इज़ छोड़ दें, दूसरी फ्रैक्शन से पहले जो डिवीजन का साइन है उसको कन्वर्ट करें मल्टीप्लिकेशन में, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उससे आप रिवर्स कर दें। क्या बन जाएगा? 8/5। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गए। अब आप वो रूल लगा दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 2 × 8, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 16/15 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1 और 1/15। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इधर लिखा हुआ है 2/3 डिवाइड बाय एक सिंगल नंबर है, तो फिर क्या करेंगे? रूल सेम रहेंगे। रूल जो मैं कह रहा होता हूँ कि ये रूल है तो वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। तो क्या तरीका बताया था? 2/3 पहली फ्रैक्शन एज इट इज़, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, अगली फ्रैक्शन को आप रिवर्स कर लें। लेकिन यहाँ पर तो फ्रैक्शन है ही नहीं, नंबर है तो डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा लें। 4/1 है तो क्या बन जाएगा? 1/4। अब एक और चीज़ जिसको ज़रा अटेंटिव होकर सुन लें कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से पहले देख लें कि क्या कोई नंबर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे। ये देखें 2 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्रॉस में भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 × 1 1, 3 × 2 6। अब इसमें देखें ये वाली जो फ्रैक्शन थी इसमें अभी इधर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कोई टेबल किसी पे याद नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर दिए। इधर पीछे यहाँ पर देखें 2 × 10/12। आप इनको यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे? 2 का टेबल 12 पे जा रहा है, 10 और 12 भी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो किसी भी तरीके से कर लें। 2 को कैंसिल कर दें तो और इजी हो जाएगा। 2 1s are 2 6 are, क्या बन जाएगा? 10/6। 1 मल्टीप्लिकेशन में कुछ अफेक्ट नहीं करता तो 1 में नहीं लिख रहा। अब 2 से अगेन कैंसिल आउट करें, 5 2s are 10, 3 2s are 6, तो आंसर क्या आ गया? अगेन 5/3। देखें वही आंसर है। तो पहले सिंप्लीफाई कर लिया करें, फिर उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना हो वो कर लें। आई होप बात आपकी समझ में आ रही होगी। बहुत ईजी रूल्स हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हो गए। ओके, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मेथड एक ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से काफ़ी डिफरेंट है। और ये बहुत से स्टूडेंट इसको रॉकेट साइंस की तरह एक डिफ़िकल्ट साइंस समझ लेते हैं और उनसे एफएससी में पहुंच जाते हैं, ए लेवल कर जाते हैं।
डी ग्रेड ई ग्रेड लेके, लेकिन उनसे फ्रैक्शन ऐड करना नहीं आती, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करें। कोई एग्जांपल लेते हैं हम। 1/3 + 2/5। यहाँ पे 2 लाइंस में, चलें बाद में लिख लेते हैं। ओके, रूल ये होता है ऐड करने के लिए कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना होते हैं। मेक द डिनोमिनेटर कॉमन। अब कॉमन कैसे करेंगे? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते होते हैं। देखें, प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे नंबर जो एक खुद से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर देखें 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बन जाएगा 15। सो डिनोमिनेटर कॉमन करना है। कॉमन क्या आएगा? 15 आएगा। 15 लीस्ट नंबर है जो 3 से भी बन सकता है, 5 से भी बन सकता है। तो अब देखें, ये जो पहली फ्रैक्शन है 1/3, इसमें 3 जो है ये 15 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? 3 से 15 कैसे बनेगा? यस, 3 × 5, 5 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन रूल ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे 5 है, 5 से 15 बनाना है। सो 5 3 आर, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, + 2 3 आर 6 और 5 3 आर 15। अब देखें ना, डिनोमिनेटर कॉमन हो गए। दोबारा देखें, कॉमन हम कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा हमने डिनोमिनेटर को वो नंबर बनाना होगा। तो फिर सोचेंगे कि डिनोमिनेटर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला नंबर, यानी कि 15 बन जाए। हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, तो उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर क्या करना है? आपने डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है, तो 15 2 बार था, मैंने एक बार लिख लिए। न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा? 5 + 6, 5 + 6 11 होता है, 11/15। ये देखें, ये ऐड हो गई है। जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो एक सिंगल फ्रैक्शन आती है। आई थिंक दैट इज़ सो ईजी। अब कोई भी फ्रैक्शन है उसको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का यही मेथड है। मेक द डिनोमिनेटर सेम, राइट डिनोमिनेटर वंस एंड ऐड द न्यूमरेटर्स। मैं इधर लिख लेता हूँ। ये आप भी नोट्स बना के किसी नोटबुक में, कॉपी पे एक रजिस्टर बना लें जिसमें आप जो मैं नोट्स बना रहा हूँ आप भी साथ साथ बनाते जाएं। पहला स्टेप क्या होगा? मेक द डिनोमिनेटर कॉमन। कॉमन मीन सेम। मैं सेम लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है? राइट डिनोमिनेटर वंस। डिनोमिनेटर को आप एक ही बार लिखें और साथ में ऐड द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर कोई भी दो फ्रैक्शन हो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का यही मेथड है। क्या मेथड है? डिनोमिनेटर को सेम करें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, राइट डिनोमिनेटर वंस, यानी देखें 15 2 बार था तो हमने क्या किया, इसको एक बार लिखे। और लास्ट क्या है? ऐड द न्यूमरेटर्स। अब कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, आप ये वाला 3 प्रिंसिपल अप्लाई करें, आपकी फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी। ओके, अभी कुछ हम एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल है 4 माइनस 2/3। थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है लेकिन रूल सेम अप्लाई होगा। क्या करेंगे 4 माइनस 2/3 पे? देखिए पहले नंबर में तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो आप उसका डिनोमिनेटर क्या लिख लेंगे 1 माइनस 2/3। तो पहला स्टेप क्या था, मेक द डिनोमिनेटर सेम। कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 1 का और किसी भी और नंबर का जो एलसीएम होता है वो वही नंबर होता है बड़े वाला, यानी कि 1 और 3 का एलसीएम क्या बन जाएगा 3, एलसीएम 3। एलसीएम ऑफ 2 और 1 क्या बन जाएगा 2। तो 1 और एक और नंबर हो तो जो एलसीएम होगा वो बड़े वाला नंबर होगा। क्लियर? तो यानी कि 1 और 3 का एलसीएम 3 है, तो डिनोमिनेटर मैंने क्या बनाना है 3। एक में तो बना हुआ है दूसरे में नहीं है, तो वहाँ पे कैसे बनाएंगे ज़रा देखें। इक्वल टू 1, 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, -2/3 इक्वल टू 4 3 12, 12/3 -2/3। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अगला स्टेप क्या था, उसको एक बार लिखें और न्यूमिनेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, जो भी साइन है। 12 - 2 10, 10/3। ये इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में लिखें, 3 3 9, एक रिमाइंडर 1/3, 3 होल 1/3। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। इस टाइप के पेपर में आता है और ये कंफ्यूज करते हैं। 11 + 7 होल 1/4। मैं सॉल्यूशन नहीं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि वहाँ पे जगह कम होती है, तो आपकी भी हैबिट बन जाएगी, आप भी वहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्व करने की आपको प्लेस नहीं मिलेगी पेपर में। इट इज़ इक्वल टू, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, फ्रैक्शन की शेप में लेके जाएं। तो ये मिक्स फॉर्म है। क्या तरीका था, डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करें 4 × 7 और न्यूमरेटर ऐड कर दें, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। फर्दर 11 एक फ्रैक्शन नहीं है, नीचे 1 लगा दें, प्लस 4 7 और 28, 1 ऐड करेंगे 29/4। 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, यस 4। तो 1 से 4 कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +29/4 इक्वल टू 44, 11 4 और 44 ओवर 4 +29/4। अगला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर को एक बार लिखें और न्यूमरेटर को ऐड कर दें। ये क्या बन जाएगा, 30 ऐड करें तो 54 से 74, 73/4। अब आप कन्वर्ट करें इसको ज़रा मिक्स फॉर्म में। अब आप डायरेक्ट करें, 4 का टेबल 7 पे 4 1 और 4, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 और अगला 3 भी मिलाएंगे तो 33, 4 8 32, 1 रिमाइंडर बच गए, 1 ऊपर और 4 नीचे, 18 होल 1/4। अब थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट लेवल की जाने प्रोसीड करते हैं। अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाए, एग्जांपल है आप आई शुड से 3 होल 1/2 -2 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। यहाँ पर देखें 3 फ्रैक्शंस हैं लेकिन डिफरेंट साइंस हैं, एक माइनस है और मल्टीप्लाई है। तो ज़रा सोचें क्या करेंगे। यस, क्या अप्लाई करेंगे, बॉड मैथ रूल। जब ये ऑपरेशन एक से ज़्यादा हो तो आपको बॉड मैथ रूल यूज़ करना हो। ब्रैकेट्स नहीं है, फिर डिवीज़न वो भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 2 3 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7/2 -4 2 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9/4 × 4/3।
नेक्स्ट आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 एज इट इज़ माइनस मल्टीप्लाई का रूल यस सेम। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब मैं वर्ड रूल बोलता हूँ तो वो सब क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होती। तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए मल्टीप्लाई करने का मेथड सेम। 9 4s are 36, 4 3s are 12। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से पहले सिंप्लीफाई कर लें, अगर सिंप्लीफाई हो रही हो तो। मेरे ख्याल में ये सिंप्लीफाई हो रही हैं। 36 और 12 कौन सा टेबल जाता है, ये चेक करने के लिए एक्चुअली इनका HCF लिया जाता है। तो 36 और 12 का HCF क्या आएगा, मेथड मैंने समझाया हुआ है। 4 का टेबल भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 2 18s are, 2 6 are, 2 का फिर जा रहा है, 2 9s are, 2 3s are, 3 का जा रहा है, 3 3s are एंड 3 1s are। अब देखें ऐसा टेबल नहीं है जो 3 पर भी जाए और 1 पर भी जाए, तो आप यहाँ पे इनको रोक देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे 12 का टेबल जाएगा। ये तरीका होता है चेक करने के लिए कि कौन सा टेबल जाएगा। सो 12 1s are 12, 12 3s are 36 माइनस 3 नीचे 1। अब आपने इनको माइनस करना है, क्या मेथड है, सेम मेथड है। एलसीएम लेंगे, 2 और 1 के एलसीएम 2, तो यानी कि डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है 2। तो इधर तो 2 है लेकिन 3 के नीचे भी 2 बनाना है। 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ऊपर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 7/2 माइनस 6/2। डिनोमिनेटर एक बार, न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ये 1/2 बन जाएगा। तो ये मेथड है फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। यहाँ पे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। इसमें हम 1-2 और रूल पढ़ेंगे और हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 2/5 डिवाइड बाय 1 होल 1/3। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। सो बॉड मैथ रूल लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन एक से ज़्यादा हो गए हैं। बॉड मैथ रूल क्या कहता है, ब्रैकेट के इनसाइड सॉल्व करना होगा। 3 2s are 6, 1s are 1 ऐड करेंगे 7, 7/3, 5 1s are 5, 2 ऐड करेंगे 7/5 डिवाइडेड बाय 3 1s are 3 ऐड करेंगे 4/3। तो ब्रैकेट में सॉल्व करना है, जब तक ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगी ब्रैकेट के इनसाइड आप सॉल्व करते रहेंगे। क्या मेथड है सब्ट्रैक्ट करने का, एलसीएम लें डिनोमिनेटर का। अगेन देखें 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 15। तो 15 बनाना है, ये हम ऊपर भी सॉल्व कर आए हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, और 5 को 3 से कर दें, डिवाइड बाय 4/3। This is 35/15 minus 21/15 divided by 4/3। It is denominator को एक बार, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट। It is 14/15 divided by 4/3। इट इज़ इक्वल टू 14/15। डिवीजन को आगे आप जानते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, आगे रिवर्स करें। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 3 1s are 3, 3 5s are 15। अगर इधर डिवीजन हो तो कैंसिल आउट क्रॉस में कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो नहीं कर सकते।
सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो तो कर सकते हैं, डिवीजन हो तो नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर 2/3 लिखा हुआ है डिवाइड बाय 1/4 लिखा हुआ है तो ये 2 और 4 कैंसिल आउट नहीं हो सकते। पहले इसको आप कन्वर्ट कर लें मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ से आप इनको कैंसिल आउट कर लें। अच्छा 4 और 14 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 2s are 4, 2 7s are। अब आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 7 × 1 ओवर 5 × 2, 7/10 ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। सो फ्रैक्शन के ये क्वेश्चन इनफ है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्शन कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में डेसिमल आ जाता है, जैसे 0.1/3। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, आपको डेसिमल ख़त्म करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहीं समझाया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2.13 लिखा हुआ है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड करने से लेफ़्ट पे शिफ्ट होता है। तो 0.1 में से अगर मैंने डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना है तो क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। 1.0 भी 1 ही होता है। तो 0.1 इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बताया हुआ कि सिर्फ न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर नाराज़ हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल माइंड में रखें। ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला 30 हो जाएगा। ये सॉल्व हो चुका है। अब देखें ये 1/30, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इस तरह एक और एग्जांपल लें, 1.3 ओवर 2.4। तो देखिए ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे भी एक डिजिट है, यानी कि डेसिमल पॉइंट में राइट इधर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो 2.4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट इधर आएगा तो ये 13 बन जाएगा, और नीचे भी ऐसा ही होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये 24 बन जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गई है। तो एक मार्क का भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं पेपर में, तो वो इसी तरीके से इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ओके, लेकिन आपको पता हो कि डेसिमल कैसे ख़त्म किया जाता है। अगर देखें लिखा हुआ है 2.6 ओवर 7.9, ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे भी एक है, तो इनको आप डेसिमल के विदाउट लिख लें तो ये भी ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यानी कि आंसर आप ये भी गेस कर सकते हैं कि आंसर आएगा, लेकिन आएगा कैसे, आपको वर्किंग शो करनी होगी। तो वर्किंग ये देखें, ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। ओके, अब एक और पार्ट, बस इसी पे लेक्चर एंड करते हैं। 36/0.13 कर दें। ओके, चलिए 2 कर दें ताकि ये सॉल्व हो जाए। इक्वल टू, अब ऊपर तो डेसिमल नहीं है, नीचे है, तो नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो यानी कि 2 प्लेस डेसिमल को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 प्लेसेस शिफ्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। एक प्लेस के लिए 10 से, 2 प्लेसेस के लिए 100 से। 100 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा ये 3600 डिवाइड बाय ये 12 हो जाएगा। अब 12 को 12 1s are 12, 12 3s are 36, और आगे 2 zeros हैं तो ये 300। 300/1 आंसर क्या आता है, 300। तो ये सॉल्व होगा। ओके, तो हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर दें। फ्रैक्शन के बारे में हमने रीड कर ली है। जितने रूल्स मैंने फ्रैक्शन के बारे में अभी सिखाए हैं, जब इस टाइप की फ्रैक्शन होंगी ना, जैसे x² -1 ओवर x -1, इनको सॉल्व करने के भी रूल्स ऐसे ही होंगे। या 1 ओवर x लिखा हुआ है,
प्लस 2/y लिखा हुआ है, तो ऐड करने का रूल सेम होगा। लेकिन ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या होता है जी, हम अलजेब्रा के लेक्चर में कवर अप करेंगे। लेकिन ये रूल्स आपको जो आज पढ़े हैं ये याद होंगे, तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत 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 इजी हो जाएगा, तो हम फिर स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेजेस को कवर करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह अलजेब्रा और ज्योमेट्री मेंसुरेशन हम इन टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन रूल को मेमोराइज़ कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर द टाइम बीइंग विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।